हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी गोल। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एएलए के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं एएलए के बारे में। एएलए का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 6 अक्टूबर 1876। कहीं कहीं आपको सिर्फ 1876 दिया रहेगा, लेकिन इसका पूरा डेट याद रखिएगा। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 1876 आएगा। मैच द फॉलोइंग आपको दे देगा, ILA, इफ्ला, बहुत सारा दे देगा। उसमें भी LA दिया रहेगा, मैच द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा डेट। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1876। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शिकागो, जो कि USA में है। ALA का स्थापना किसके प्रयास से किया गया था? तो मेलवी दुबे सर के प्रयास से किया गया था ALA की स्थापना। और मेलवी दुबे ALA का प्रथम सचिव भी रहे थे। देखिए यहाँ पर ALA का प्रथम सचिव, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन है? मेलवी दुबे साहब थे। और ये सचिव कब से कब रहे थे? 1876 से 1890 तक रहे थे। और ये अध्यक्ष भी रहे थे कब से कब तक? प्रेसिडेंट भी रहे थे कब से कब तक? 1891 से लेकर 1893 तक ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्थापना किसके द्वारा हुआ, प्रथम सचिव कौन है? तो दोनों सेम ही है। स्थापना मेलवी दुबे के प्रयास से किया गया था। और फर्स्ट सचिव, प्रथम सचिव भी मेलवी दुबे थे। और कब से कब तक? 1876 से लेकर 1890 तक। अब प्रथम अध्यक्ष कौन है ALA का? ALA का प्रथम अध्यक्ष तो जस्टिन विंसर थे। ALA का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिन विंसर। और ये कब से? 1876 से लेकर 1885 तक रहे थे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ दिया जाए तब ALA का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? थ्रेसा एल्मेंड्रॉफ। ये कब बनी थी? 1911 में। ALA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए ALA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेंट अध्यक्ष कौन है? तो लेसा कनाई ओपोया पेलाओ लजादा। ये तो नाम डिफिकल्ट है, पर ध्यान दीजिएगा। ALA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लेसा कनाई ओपोया पेलाओ लजादा वर्तमान अध्यक्ष ALA का। विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो ALA है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो ALA है। और यही क्वेश्चन अगर उलट के पूछ दिया जाए, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन है? तो कुछ नहीं, बस ILA। ये भारत का है और ये विश्व का, ये इंडिया और ये वर्ल्ड का है। इसे ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, पुस्तकालय से कुछ भी पूछो का अवधारणा, कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ALA के द्वारा ही शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, पुस्तकालय से कुछ भी पूछो का अवधारणा, कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ALA के द्वारा शुरू किया गया था। और ALA का मोटो क्या था? ये देखिए इंपॉर्टेंट है मोटो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में। इस बार भी लाइब्रेरी एग्जाम में, KVS का लाइब्रेरी एग्जाम जो कुछ महीना पड़ा उसमें भी पूछा गया है। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट का आदर्श बाग मोटो किसका है? तो ALA का। और कब से ये मोटो है? तो 1892 से है। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट का मोटो किसका है? तो ALA का है। कब से है? 1892 से। देखिए, ALA द्वारा 1895 में SLM, स्कूल लाइब्रेरी मीडिया मंथ मनाया गया था। कब? फर्स्ट टाइम SLM कब मनाया गया था? 1985 में। उसका फुल फॉर्म क्या था? स्कूल लाइब्रेरी मीडिया मंथ। लेकिन 2010 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? 2010 में इसका नाम बदल के स्कूल लाइब्रेरी मंथ कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा। SLM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्कूल लाइब्रेरी मंथ। 2010 के नाम बदलने के बाद। लेकिन यही पूछ दिया कि फर्स्ट टाइम ALA ने SLM कब बनाई थी? तो 1985 में। उसका फुल फॉर्म क्या था? स्कूल लाइब्रेरी मीडिया मंथ। ग्लेसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म,
ग्लेसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म सब्जेक्ट डिक्शनरी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ALA द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ALA द्वारा 1985 में SLM स्कूल लाइब्रेरी मीडिया मंथ मनाया गया था। ठीक है। ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म सब्जेक्ट डिक्शनरी ALA द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। LPT लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ALA के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। ये 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन PLA का फॉर्म क्या होता है? पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका एक डिवीज़न है? ALA का एक अनुभाग, एक डिवीज़न है। और PLA की स्थापना कब हुआ था? 1994 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जहाँ ALA का हेडक्वार्टर है, शिकागो USA में। चॉइस एंड जनरल ऑफ लाइब्रेरीशिप का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी ALA के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चॉइस एंड जनरल लाइब्रेरीशिप का प्रकाशन ALA द्वारा किया जाता है। ALA द्वारा डॉक्टर सर रंगनाथन को वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा गया था। ALA द्वारा डॉक्टर सर रंगनाथन को वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन 1 लाइन में बनता है कि डॉक्टर सर रंगनाथन को किस एसोसिएशन ने वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा था? तो ALA ने कहा था। या आपको इस तरह पूछ देगा, वर्ल्ड लाइब्रेरियन डॉक्टर सर रंगनाथन को किस एसोसिएशन ने कहा था? तो ALA ने कहा था। ये देखिए RUSA, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन। रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन कंसर्न विथ ALA किसके साथ संबंध है? रूसा का संबंध किसके साथ है? ALA के साथ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RUSA? रूसा। तो रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन। और किसके साथ संबंध है? तो ALA के साथ इसका संबंध है। इसका भी देखिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ACRL एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, या एक डिवीज़न है। किसका है? ALA का एक अनुभाग है। इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। रूसा और ALA का ये फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछता है कि रूसा का फुल फॉर्म क्या है और ACRL का फुल फॉर्म क्या है। तो ACRL का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के लिए न्यूनतम मानक। पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के लिए न्यूनतम मानक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ALA के द्वारा वहीं प्रकाशित किया जाता है। मार्गरेट मैन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ALA के द्वारा जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग, याद रखें, कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन को दिया जाता है। अचीवमेंट जो कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं उसको दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? मार्गरेट मैन अवार्ड। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ALA के द्वारा दिया जाता है। नेशनल फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी वीक अवार्ड, ये भी ALA के द्वारा दिया जाता है। नेशनल फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी वीक अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ALA के द्वारा दिया जाता है। ये देखिए पूछा डायरेक्ट 1 लाइन क्वेश्चन है। फर्स्ट एशियन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ ALA कौन थे 2021 में? तो पैटी बॉन्ग बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ ALA 2021 में। एक करेंट क्वेश्चन है और करेंट क्वेश्चन कम से कम 5-6 पूछ देता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पैटी बॉन्ग बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ ALA। अब देखिए ALA द्वारा प्रकाशन। फर्स्ट लाइब्रेरी, अमेरिकन लाइब्रेरी, ये मंथली होता है। ALA लाइब्रेरी बुक, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील्स। अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ये भी मंथली होता है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको मुँह पर पढ़ाए थे। LTP का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ALA के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वाशिंगटन न्यूज़लेटर, ALA स्टोर, ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर एडिशनरी एनुअल, ये होता है साल में एक बार बुक लिस्ट। ये जितना भी प्रकाशन है ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंथली। जो मंथली होता है, जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी मंथली प्रकाशित होती है, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन मंथली प्रकाशित होती है। ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स ए लाइब्रेरी एडिशनरी, ये भी एनुअल होता है।
अब देखिए एएलए द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट क्या था? फ्रीडम फॉर रीडिंग 1948 में दिया गया था। फ्रीडम फॉर रीडिंग 1948 में दिया गया था। पढ़ने की स्वतंत्रता ये कब दिया गया था? 1948 में। किसका स्टेटमेंट था? एएलए का। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दो स्टेटमेंट दिया गया था एएलए का। पहला फ्रीडम ऑफ रीडिंग 1948 में, पढ़ने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या? लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट 1953 में। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट 1953 में दिया गया था। ग्रंथालय अधिकारों का विधेयक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि ये दोनों स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया था? तो एएलए के द्वारा दिया गया। पहला कौन सा? फ्रीडम ऑफ रीडिंग। दूसरा क्या? लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सो थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल लाइब्रेरी गोल।